हेलो एवरीवन। आरो यारो की हिंदी की लाइव क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। तो कल हम लोगों ने 1 से 30 तक देखा था क्वेश्चन विलोम का, और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें एक युग्म अशुद्ध है तो वो कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। पहला है सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। कौन सा होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए और सी। सचल का क्या होता है? सचल का क्या होता है? अचल होता है। सचल का होता है अचल, और मौलिक का क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, या अमौलिक। और यहाँ क्या दिया है? सचल का चल और मौलिक का अनुदित। तो ये दोनों अशुद्ध है। ठीक है, ये व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल तथा मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? फटाफट से जवाब दीजिए। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची? क्या होगा इसका जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। प्राची का विपरीतार्थक शब्द होगा प्रतीची। ओके, प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है। नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? ठीक है, आग्रह, विग्रह, अपकर्षक, उपकर्षक, जारज, औरस या उत्सर्जन, विसर्जन। ये आपका आया है आरो 2017 में। तो इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा जारज, औरस। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सी युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह का होगा, विग्रह, अपकर्षक, उत्कर्षक तथा आवाहन, विसर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 34, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघि, निरग। क्या होगा सही जवाब? फटाफट से आंसर करिए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सी और डी। सी और डी। ओके, आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, और बेहया का अर्थ क्या होता है? लज्जाहीन या शर्महीन। ठीक है, इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघि का अर्थ पापी होता है, तथा निरग का अर्थ जिसने अक या पाप न किया हो। ठीक है, इस प्रकार अघि का विलोम क्या हो गया? निरग। तो विकल्प सी और डी दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी को सही माना है, अघि और निरग। ठीक है, शेष विलोम युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर या परिचर। इसका क्या जवाब होगा? फटाफट से जवाब दीजिए, आंसर लिखिए फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा अनुचर या परिचर। ठीक, अनुचर का परिचर। यह व्याख्या अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, शेष युग्म सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए कि कहाँ वो क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ लिखा है कि गलत है, कहाँ लिखा है सही है। क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी इतनी रहती है ना कि क्वेश्चन हम लोग कायदे से नहीं पढ़ते हैं,
और उस चक्कर में हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें ये एक युग्म गलत है। वो कौन सा है? जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा युग्म गलत है? तो इसका होगा आच्छादित परिच्छनन। ठीक है, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है और शेष युग्म आपके सही हैं। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख। लेकिन आच्छादित का क्या होगा? अनाच्छादित। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? अविर्भाव विभाव, अपराधी निरपराधी, उन्मूलन रोपण, वेद या निषिद्ध। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आविर्भाव विभाव। ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है और शेष युग्म आपके सही हैं। इसमें से गलत कौन सा था? ए। आविर्भाव का क्या होता है? विभाव नहीं होता है बल्कि तिरोभाव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव शब्द का विलोम। अभी हम लोगों ने ऊपर कौन सा वर्ड देखा था? आविर्भाव। अब क्या पूछ लिया? आविर्भाव शब्द का विलोम। ठीक है, तो आविर्भाव का अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? क्या होता है आविर्भाव का? तिरोभाव। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ना, आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। और ये देखिए ये आया कितनी बार है? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ये आरो मेंस में आया है 21 में। ठीक है, उसके बाद पीसीएस मेंस 16 15, आरो प्री 2013, यूपी पीसीएस स्पेशल मेन 2008। ठीक है, ये इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इनकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस टाइप के वर्ड है कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको एक अलग जगह लिखिए, उनका एक अलग सेक्शन बना लीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो फिर से पूछ जाए और एग्जाम में फंस सकते हैं ये सारे। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। इसमें से सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। तो सरल का विलोम नहीं है विरल। ठीक है, सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल का विलोम है, फिर से पूछा इसमें सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम अभी हम लोगों ने देखा ना, सरल का विलोम क्या होगा? कठिन। ठीक, सरल का हो गया कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक परचून। बताइए इसमें क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक या परचून। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आकीर्ण विकीर्ण। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सी युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। ठीक है, हम लोग के देश में कौन सा है? गणतंत्र है कि राजतंत्र है? गणतंत्र है, लोकतंत्र भी है। ठीक है, तो गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इसमें विलोम की दृष्टि से हम लोग को क्या बताना? सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, असूया अनसूया, प्रमुख विमुख। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा असूया अनसूया। ठीक है, असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। ठीक है, विकल्प अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा है वो? पहला है विधि या निषेध, आवाहन विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमीय हलाहल। हम लोग को क्या देखना है? विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, हम लोग को गलत ढूंढना है इसमें। ठीक है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कौन सा सही है,
अभी क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, आग्रह विग्रह। ठीक है, व्याख्या क्या है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, समास अथवा संधि होता है, शेष युग्म आपके सही हैं, विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, अमीय का हलाहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, अकीर्ण विकीर्ण, इप्सित अभिप्सित, आदृत निरादृत, दोष सदोष, कौन सा आपका सही होगा, इसमें आपके दोनों सही हैं। ठीक है, ए वाला भी और सी वाला भी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं, आकीर्ण विकीर्ण के तथा आदृत निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इप्सित का विलोम क्या होता है, अनिप्सित। देखिए कितना छोटा सा अंतर है, अनिप्सित होता है और यहाँ क्या लिखा है, अभिप्सित। ठीक है, ये छोटे छोटे अंतर में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक लेटर का अंतर है खाली। ठीक है, इप्सित का विलोम अनिप्सित और दोष का विलोम गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अधित्यका। ठीक है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, अधित्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनग का विलोम क्या होता है, अनग, अनग का विलोम क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए, अनग का विलोम क्या होता है, अनग का विलोम वैसे क्या होता है, अग। ठीक है, अनग का होता है अग, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अनग का विलोम अग होता है, व्याख्या में लिखा है अग होता है, अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। ठीक, अघि का विलोम निरग होता है तथा निष्पाप पापी तथा कृति अकृति का विलोम होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, अनग का होता है अघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, स्तब्ध रह गए बोलते हैं ना, शॉक्ड, स्तब्ध रह गए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। ठीक है, उत्तरायण का विलोम क्या होता है, ये तो हम लोग को पता होगा, उत्तरायण का विलोम क्या होता है, सूर्य कब उत्तरायण होते हैं कब दक्षिणायन होते हैं, पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, और हम लोग खिचड़ी भी तो मनाते हैं ना 14 जनवरी को। उत्तरायण का अपोजिट क्या होता है, दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है, ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। ठीक, ईशान तो आपकी दिशा है, नैऋत्य कोण भी दिशा है, अपोजिट। ठीक, फिर देख लेते हैं उत्तरायण का विलोम क्या है, अभी ऊपर पूछा फिर पूछा, उत्तरायण का विलोम 2017 में आया है, 2006 में आया है। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका उत्तरायण, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड पूछे जा चुके हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, विशेष आशेष, विपत्ति आपत्ति, स्वतंत्रता स्वाधीनता, वक्र ऋजु, कौन सा सही युग्म है विलोम की दृष्टि से, फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वक्र का ऋजु। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी, वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, शेष त्रुटिपूर्ण है, विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम क्या है, अभी देखा आप लोगों ने ऋजु का ऊपर क्वेश्चन में आया आपका वर्ड,
ठीक है, अगर हम सबका देखते चलेंगे तो वो वर्ड अगर दोबारा भी रिपीट होता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम वक्र। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, वक्र का रिजु, है ना, यहाँ पूछ लिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये देखिए अभी आपका मेंस में आया था आरो यारो 2017 में, और फिर ये कब कब पूछा गया है? मेंस 2010 में, पीसीएस मेंस 99 2005, पीसीएस मेंस 2017। ठीक है, यही सारे वर्ड्स हैं जो मैं कह रही हूँ कि आप बार बार जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो रिजु का विलोम हो गया वक्र। नेक्स्ट देखते हैं अनुरूप। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। ओके, प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दारूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। और इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? जवाब दीजिए तृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वितृष्णा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा तथा अतृष्णा। ठीक है, दोनों हो सकता है, वितृष्णा या अतृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घायु का विलोम। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो। ठीक है, तो जिसकी आयु लंबी हो उसका उल्टा क्या होगा? जिसकी आयु कम हो। ठीक है, तो दीर्घायु का उल्टा अल्पायु। ओके, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। ठीक है, चिरायु दीर्घायु का समानार्थक है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी, भूतल, धराशायी, भूमिसात, तलस्पर्शी। क्या होगा? गगनचुंबी का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? गगनचुंबी मतलब जो गगन को चूमे, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो नीचे हो, तलस्पर्शी, है कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? डी, तलस्पर्शी। ठीक है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है तलस्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। से एक सही युग्म कौन सा है? तांडव, मांडव, अनृत, कृत, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा अनृत, कृत। ओके, आइए देख लेते हैं, आंसर है इसका बी। अनृत का विलोम ऋत होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अनंत या असीम। अनंत, असीम। ठीक है, आंसर देखे थे, अनंत का विलोम अंत होता है। ठीक है, शेष युग्म सही है आपके, कुशल का कुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन, लेकिन अनंत का असीम तो सेम ही हो गया ना। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जिसका अंत हो, अनंत का अंत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। जवाब दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन से हैं? संयुक्त और वियुक्त। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था संयुक्त वर्ड को, है ना। विराग का विलोम अनुराग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है?
प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा अनुकूल। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन थे? समान, प्रतिदर्श, अनुकूल और अनुसार। तो सही जवाब क्या है आपका? प्रतिकूल का अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। ओके, आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा तिरोभूत। ओके, आविर्भूत का सही विलोम शब्द होगा तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि होता है। ठीक है, ये था आपका आज का सेशन। अगर आप लोगों को हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम से जुड़िए हम लोगों के चैनल पे। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और जुड़े रहिएगा क्योंकि 9 बजे से चलने वाली है आपकी जीएस की क्लास। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।